कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m इन द x डायरेक्शन विद द स्पीड 2u is hit by the another particle of mass 2m moving in the y direction with the speed u. If the collision perfectly inelastic, then the percentage loss in the energy during the collision is close to. जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है भाई। देखिए सबसे पहले तो एक मास m पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड 2u, और अनदर एक पार्टिकल है मास 2m का जो y डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड u। ठीक है, तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई ये पूरी। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, द कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, कंजर्व तो नहीं रहने वाली। इलास्टिक कोलिजन में होता था कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहती थी, कंजर्व रहती थी, इसमें वैसा नहीं होगा। देखिए सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इनिशियल, के इनिशियल इज इक्वल टू हाफ इंटू पहले वाले पार्टिकल का मास m था इंटू 2u का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू u का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा ये हाफ, m भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 4 प्लस 2 डेट इज 3mu स्क्वायर, u स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब एक्सटर्नल फोर्स जो है इस सिस्टम पर कितना है, 0 है। तो मोमेंटम क्या होने वाला भाई, कंजर्व रहने वाला। सही बात। तो क्या होगा, मोमेंटम की इक्वेशन लगाएंगे तो क्या होगा 2m u i कैप प्लस m इंटू 2u j कैप। और परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब ये दोनों पार्टिकल्स बाद में क्या होने वाले, साथ में चलने वाले हैं। तो इनका एक पूरा सिस्टम पकड़ेंगे अपन, जिसका मास 3m होगा और कुछ v फाइनल वेलोसिटी से चल रहा होगा। तो v फाइनल वेक्टर मान लिया, वेक्टर में ये सब, तो इसके वही वेक्टर में ले लिया, तो m से m कट जाएगा। सही बात। तो v फाइनल की वैल्यू आएगी आपकी 8 बाई कितने आएगी, इसका मॉड निकालेंगे। ठीक है, तो √8/9 u आएगी। ठीक है, अभी तो इससे आप के फाइनल निकाल सकते हैं। के फाइनल होगा हाफ इंटू 3m इंटू 8/9 u स्क्वायर, तो वो हो जाएगी 4mu स्क्वायर बाय 3। अब आपको क्या निकालना था, परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो इसको मैं रब करता हूं अभी। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल अपॉन के इनिशियल इंटू 100 आएगा। ठीक है, तो वो क्या था, के इनिशियल कितना था 3mu स्क्वायर माइनस के फाइनल 4/3mu स्क्वायर अपॉन 3mu स्क्वायर। यहाँ पे जगह नहीं है, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा 5mu स्क्वायर बाई 3 अपॉन 3 डेट इज 5/9mu स्क्वायर। mu स्क्वायर भी कट जाएगा, नीचे भी mu स्क्वायर है ना। ठीक है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा लगभग 55.55%। कुछ गलत है शायद, 9 5 45 सही है ना। हाँ, तो लगभग कितना होगा ये 56% होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। इस क्लोज टू पूछा था ना आप। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज r एंड हाइट h, देन z0 इज इक्वल टू। जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है भाई। देखिए कोन बना रहा हूं मैं, इसकी हाइट h दी है आपको। ठीक है, अब आपको पता है कि वर्टेक्स से ये सेंटर ऑफ मास मान लूं इसका मैं, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी वर्टेक्स है z0। ठीक है, अब आपको ये पता होता है कि बेस से
यदि बेस से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस होता है भाई ये h/4, तो आपके पास क्या होगा h इक्वल टू h/4 प्लस z0। तो z0 की वैल्यू क्या आएगी सीधी सी h माइनस h/4 डेट इज 3h/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, तो नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन अ कोलिनियर कोलिजन अ पार्टिकल विद एन इनिशियल स्पीड v0 strikes a stationary particle of the same mass if the final total kinetic energy is 50% greater than that the original kinetic energy, the magnitude of the relative velocity between the two particles after collision is। जेई में 2018 का क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है, एक पार्टिकल है एम मास का जो स्ट्राइक कर रहा है अनदर पार्टिकल एम मास। ये स्टेशनरी है और ये कुछ v0 स्पीड से मूव कर रहा था इनिशियली। ठीक है, इफ द फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, जब स्ट्राइक करने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, सपोज कि ये एम मास का पार्टिकल और ये भी एम मास का पार्टिकल ये v1 स्पीड से मूव करने लगे और ये क्या v2 स्पीड से। ठीक है, तो क्या कहा आपको कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम v0 स्क्वायर होगी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50% ग्रेटर देन द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर, और जो इनिशियल है उसके वो 50% ग्रेटर है, मतलब उसके 3/2 टाइम्स होगा। तो 3/2 टाइम्स दैट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हाफ से हाफ कटेगा, m से m जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा 3/2 v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब टोटल फोर्स एक्सटर्नल क्या है इस पर, बॉडी पर, सिस्टम पर 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व रहने वाला। तो क्या होगा भाई, एम v0 इज इक्वल टू एम v1 प्लस एम v2। तो क्या आएगा आपका यहाँ से v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v0। ठीक है, ये मैं रब करता हूं। इसका स्क्वायर करता हूं मैं, तो क्या आएगा v1 प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा v0 का स्क्वायर, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। और इसकी वैल्यू यहाँ से लेंगे तो क्या आएगी 3/2 v0 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। इसको रब करता हूँ, तो क्या आएगा 2v1 v2 इज इक्वल टू माइनस हाफ v0 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज, इसको भी रब करता हूं मैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत सॉल्विंग करनी पड़ने वाली है। आपको निकालना है मॉड v1 वेक्टर माइनस v2। ठीक है, तो आप निकाल लेते सबसे पहले v1 माइनस v2 का स्क्वायर। देखिए क्या आता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 होता है। इसकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो क्या आएगी 3/2 v0 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू यहाँ से रखते हैं तो क्या आएगी, माइनस लगाना है तो प्लस हाफ v0 स्क्वायर आएगी, दैट इज 2v0 स्क्वायर। तो यहाँ आपको यहाँ से क्या मिलता है भाई कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 v0। अब मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कहेंगे, खाली √2 v0, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्शनल था, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
3 point masses 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg are placed at the vertices of the triangle with the sides 3 cm, 4 cm and 5 cm as shown in the figure. The location of center of mass with respect to 1 kg mass. जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है भाई. इसमें ऑप्शंस देख के नहीं रखे वाले, मतलब ऑप्शन दिए थे एक्चुअली, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, मैंने लिखे नहीं. ठीक है, अब देखिए 1 kg मास के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है. तो मैं यदि इसको y एक्सिस मान लूँ और इसको x एक्सिस मान लूँ, तो XCOM जब निकाल रहे हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू 1 kg मास, तो क्या आएगा देखिए 1 इंटू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 kg x डायरेक्शन में उसकी पोजीशन क्या है, 1 kg की 0 है. तो 1 इंटू 0 करेंगे. सिमिलरली 2.5 इंटू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि x डायरेक्शन में उसका पोजीशन क्या होगी, 0 ही होगी. लेकिन 1.5 इंटू 3 आएगा. ठीक है, अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2.5 प्लस 1.5, तो क्या आएगा ये 4.5 अपॉन 5 डेट इज 0.9. सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में करते हैं. ठीक है, सिमिलरली YCM निकालेंगे, YCOM, तो क्या आएगा, इस 1 kg वाले मास की y डायरेक्शन में भी क्या है, पोजीशन 0 है, तो 1 इंटू 0 आएगा. लेकिन 2.5 का क्या है इस बार 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 2.5 इंटू 4 प्लस 1.5 इंटू 0 करना पड़े. ठीक है, अपॉन मास तो क्या रहेगा इस बार भी 5. तो क्या आएगा देखिए 2.5 इंटू 4 अपॉन 5 दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो क्या आएगा YCOM क्या आपका 2 सेंटीमीटर आ गया. देखिए इससे ये समझता है कि 9 सेंटीमीटर क्या रहेगा, राइट की तरफ रहेगा और 2 सेंटीमीटर अपवर्ड रहेगा. ठीक है, ऐसा ऑप्शन था. ठीक है, नोट करिए. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 2 particles each of mass 0.1 kg are moving with velocities 3 meter per second along the x-axis and 5 meter per second along the y-axis respectively. After an elastic collision, one of the mass moves with the velocity 4 I cap plus 4 j cap. The energy of other particle is x by 10 then the x is. ठीक है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है भाई. देखिए क्या हो रहा है, 2 पार्टिकल है, इसका मास से हम पकड़ लेते हैं और दूसरा भी 0.1 kg के हैं दोनों पार्टिकल, तो एम ही पकड़ लेते. ठीक है, सेम मास है, एम इक्वल टू 0.1 kg. इनके बीच इलास्टिक कोलिजन होगा बाद में. ये कुछ वेलोसिटी से भागने लगता है, v1 मान लेता हूँ, जिसकी जो आपको दी है 4i कैप प्लस 4j कैप, और दूसरा एक पार्टिकल है मास का, वो कुछ अलग स्पीड से भागेगा, v2 मान लेते. ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है भाई, तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली. ठीक है, तो हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m इंटू 3 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू v2 स्क्वायर. v1 क्या होगी, v1 का मॉड निकालेंगे तो क्या होगी, वो रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज रूट 32. ठीक है, तो सभी और से m तो कटने ही वाला है, हाथ भी चला जाएगा भाई. तो क्या रहेगा देखिए 9 प्लस 25 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर कर देंगे 32 प्लस v2 स्क्वायर. तो v2 स्क्वायर यहाँ से आएगा 9 प्लस 25 कितना होता है 34 माइनस 32 दैट इज 2. तो v2 होगी भाई आपकी √2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ठीक है. द एनर्जी ऑफ अदर पार्टिकल, तो क्या होगी वो हाफ इंटू मास कितना था 0.1 इंटू इसका स्क्वायर दैट इज 2. तो क्या आएगी 0.1 जूल. 0.1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, आपको देखिए रखे वाली x बाई 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1. सही बात. ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था भाई, जेईई मेंस 2020 के एग्जाम में आया था. ठीक है,
नोट कर लीजिए। तो मैंने आज आपको कोलिजन और सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए, अपनी ओर से बहुत सारे क्वेश्चन करिए। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई होंगी आपको तो कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।